हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ का चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाऊंगा और कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, वो मैं घटना चक्र से आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाईलाइट पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा इकाई का अंक ज्ञात करने का के ऊपर आप हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला है इकाई का अंक ज्ञात करने में कि संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्या का गुणनफल आपको दे रखा रहेगा, कोई नंबर होंगे वो मल्टीप्लाई में के साथ में आपको दे रखे होंगे और उसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें जो रूल लगता है वो आपका ये दो रूल फॉलो होते हैं। इस रूल को आप नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों को आपस में गुणा करिए और इसके प्राप्त गुणनफल में इकाई का जो अंक होगा वही उसका उत्तर होगा। जैसे कि मान चलिए आपका 53 है या 42 है, इसमें आपका इकाई का अंक ये है और ये है, ठीक है। तो इसमें 3 आपका इकाई का अंक है और इसमें आपका 2 इकाई का अंक है। तो अब इन दोनों नंबर का इकाई के अंक को आपस में गुणा कीजिए, ठीक है। तो अब इसका जो गुणनफल आपका आया 6 आया, ठीक है। तो 6 आया है तो इसमें जो उसके प्राप्त गुणनफल में इकाई का अंक होगा वही इसका उत्तर होगा। तो जो 6 आया यही आपका उत्तर होगा। अगर यही हमारा आंसर जो है दो डिजिट में आता है, मान के चलिए हमारा 16 आता है, ठीक है, तब भी हमारा इकाई का अंक 6 होता। हमारा इकाई का अंक हम लेंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें पहला रूल आपका ये कह रहा था। सेकेंड रूल कह रहा है यदि प्रश्न में दी गई संख्या में किसी भी एक संख्या या एक से अधिक संख्या में इकाई का अंक शून्य हो तो उत्तर भी शून्य होगा। अगर यानी कि आपके दो नंबर हैं, जैसे मान चलिए 50 है और 43 है, तो दोनों नंबर में किसी एक नंबर में इकाई का अंक आपका शून्य है, इसमें जैसे 0 है इसमें 3 है, तो आपका जो उत्तर होगा वो 0 होगा, शून्य होगा। ये दो रूल है जो आपके सारे क्वेश्चन में लगेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 756 है, उसको मल्टीप्लाई किया गया 938 से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 832 में। तो इन सब में इन तीनों डिजिट में हम तीनों नंबर में हम जो है हमारा इकाई का अंक ले लेंगे। तो इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 2 है। तो इसको हम गुणा कर लेंगे। तो 6 इंटू 8 इंटू 2 जब करेंगे तो 96 आएगा हमारा। अब जो गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो गुणनफल हमारा 96 आया है, 96 में इकाई का अंक हमारा 6 है, तो जो गुणनफल में इकाई का अंक होगा वो 6 होगा हमारा, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये रूल है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं, मैं उसको भी आपको अभी सॉल्व कराता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन यूपी टाइप 2021 में पूछा जा चुका है। इसमें दे रखा है 378 है, फिर इंटू है 236 है, फिर इंटू है 459 है, फिर इंटू है 312 है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस ये आपको नंबर दे रखे, इसमें बताया गया है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमारे नियम के अनुसार जितने भी हमारे नंबर है उन सारे नंबर में हम सबसे पहले इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो 378 में इकाई का अंक हमारा 8 है, 236 में 6 है, 459 में 9 है और 312 में 2 है, ठीक है। तो जितने भी हमारे नंबर होंगे उनके इकाई के अंक का हम गुणनफल निकालेंगे। तो जितने भी नंबर थे हमारे उनका हमने इकाई का अंक का गुणनफल निकाला। तो 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। हम इन दोनों नंबर में फिर देखिए, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक जो है 8 है। तो अब हम इन दोनों में भी इकाई का अंक का गुणनफल कर लेंगे कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारा जो गुणनफल आएगा तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वही हमारा उत्तर होता है। तो गुणनफल हमारा 64 आया है, तो इसमें इकाई का अंक हमारा 4 है, तो यही हमारा उत्तर होगा। तो इकाई का अंक जो हमारा आएगा वो 4 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब ये देखेगा, ये हमारा नंबर दे रखा है 631 है, इंटू 289 है, इंटू 831 है, इंटू 429 है, इंटू 796 है। इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो हमारा नियम क्या होता है कि जितने नंबर होंगे उसमें उन सारे नंबरों में हमें इकाई का अंक जो होगा उसका गुणनफल हम सबसे पहले निकालेंगे। तो अब 631 में 1 आ जाएगा, 289 में इकाई का अंक जो होगा वो 9 होगा, 831 में 1 होगा, 429 में 9 होगा
और 796 में इकाई का अंक जो होगा वो 6 होगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमारा आंसर आएगा 486 आएगा। तो अब इस जो 486 है इसमें जो इकाई का अंक है वो 6 है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 6 आ जाएगा। अब ये देखेंगे, ये आपको नंबर दे रखे हैं, 708 है इंटू 545 है इंटू 608 है इंटू 122 है इंटू 904 है इंटू 218 है। इसमें हमें इकाई का अंक जो है वो ज्ञात करना है, ये निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो नियम होता है कि जितने भी नंबर होंगे उनके इकाई का अंक का गुणनफल निकालेंगे हम। तो 708 में इकाई का अंक जो है हमारा 8 है, 545 में 5 है, 608 में 8 है, 122 में जो है 2 है, 904 में 4 है और 218 में 8 है। ये हमारा इकाई का अंक का हमने गुणनफल निकाल लिया। तो अब देखिएगा, हम कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए दो दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और 8 फोर द यहाँ पे आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, 8 फोर द आपका 32 आ जाएगा। अब फिर देखिएगा यहाँ पे फिर देखिएगा कि जितने नंबर हमारे हैं इसमें इन तीनों नंबर में 40, 16 और 32 में हम फिर से इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो इसमें 40 में इकाई का अंक 0 है और 16 में 6 है और 32 में 2 है। तो अब इनका हम गुणनफल करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो जो इकाई का अंक जो होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा। और हमारा नियम भी यही कहता है, यदि इकाई का अंक शून्य हो तो उत्तर भी शून्य होता है। तो यहाँ से हमारा जो इकाई का अंक होगा इसका आंसर 0 आएगा। अब ये देखेंगे, हमको नंबर दे रखा है कि 203 है इंटू 410 है इंटू 240 है इंटू 305 है इंटू 1507 है इंटू 218 है। इसमें हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले जितने भी हमें संख्याएं दे रखी हैं तो उनमें हम इकाई का अंक जो है सबसे पहले हम निकालेंगे। तो इकाई का अंक का गुणनफल निकालेंगे। तो इसका इकाई का अंक 3 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 8 है। तो अब हमने सबका गुणनफल निकालेंगे, तो इसमें देखिएगा कि हमारा इकाई का अंक शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब इकाई का अंक शून्य होता है तो जो उसका उत्तर होता है, गुणनफल जो होगा, जो उत्तर होगा वो भी शून्य होगा। तो इसमें जो इकाई का अंक आपका जो आएगा वो 0 आएगा। इसको नोट कर लिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। इसके बाद भी हम इसके सेकंड पार्ट में इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाएंगे आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।